कमल पूजा की। तो रावण ने कमल पूजा की तो यानी कि त्रेता युग में रावण का जन्म हुआ था। भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। सतयुग में हरिश्चंद्र राजा इस प्रकार हुए थे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। राम का अवतार हुआ तब उस टाइम में रावण ने बहुत लंबी तपस्या की थी। उस तपस्या को करते करते यहाँ पे उन्होंने कमल किया है। तो यहाँ जो पहाड़ी दो तरफ, एक तरफ है रावण टूक बोलते हैं आज भी, एक तरफ वानर टूक बोलते हैं, मतलब भगवान राम की सेना, हनुमान जी की सेना। अच्छा। तो रावण ने तपस्या उस शिखर पे की थी। नाम हुआ आवरगढ़, नाम इसलिए हुआ कि ये जो जंगल है इतना ऊंचाई पे है, इतने आवरे, जिसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं आवरे। आवरे यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते होना, भूल भुलैया। जैसे महाराणा प्रताप का और अकबर का युद्ध होता था तो उसमें चक्रव्यूह रस्ते थे, तो जिस चक्रव्यूह में आदमी रास्ता भूल जाता था, तो ये आवरगढ़ उसी ढंग का है। यहाँ महाराणा प्रताप भी रहे ने, इसलिए रहे कि सुरक्षित है। अगर हेलो गाइस, मैं हूँ वरुण। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन स्टोरी में। गाइस, जैसा कि आप पीछे की तरफ देखते हो, कच्चा सा सड़क हो, ये ऊपर की तरफ बड़ा सा पहाड़। गाइस, आज हम आए कमलनाथ धाम, जो कि 4 धाम में से एक धाम आता है। यह पड़ता है राजस्थान के उदयपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर जाडौल तहसील में, जहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अंदर की तरफ जब आते हैं तो हमारे सामने कच्चा सड़क है, जहाँ से होते हुए हम कमलनाथ धाम तक जाएंगे। जैसा कि गाइस, हम कमलनाथ के इस धाम तक पहुंच चुके हैं। गाइस, यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये जो कमलनाथ धाम है, ये 4 धाम में से एक धाम ये भी आता है। और यहाँ पर रावण ने तपस्या भी की थी, और यहाँ पर जो शिवलिंग है इसकी स्थापना भी की। तो कई सालों तक यहाँ रावण ने तपस्या भी की है। तो आज हम यहीं चलेंगे और यहाँ के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। गाइस, ये जो आप मंदिर देख रहे हो, मंदिर का दरवाज़ा, ये शनि महाराज का मंदिर है और वहाँ का दरवाज़ा है। कहा जाता है कि ऊपर महादेव जी तक जाने के लिए पहले यहाँ पे दर्शन करना जरूरी है शनि महाराज जी के। शनि महाराज मंदिर है। और वो सामने हनुमान जी, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने स्थापना कर रखी है यहाँ पे। और ये ध्वनि जहाँ पर पूजा की जाती है। गाइस, ये जो मंदिर है कमलनाथ धाम, ये बरसात के समय में काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने लायक होता है, क्योंकि बरसात के समय यहाँ पर चारों तरफ हरियाली, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हो, और चारों तरफ आपको झरने और नदी नाले ही देखने को मिलेंगे यहाँ। इसी के साथ हम ऊपर की तरफ चलेंगे अब। जैसे कि गाइस, आप देख सकते हो कि ऊपर महादेव जी तक जाने के लिए पूरा कच्चा सड़क दे रखा है, जिस पर होके हम वहाँ तक पहुँचेंगे।
गैस 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाली है, जिस दौरान भी काफ़ी भीड़ है और 15 अगस्त को भी काफ़ी भीड़ रहेंगी यहाँ पे। जैसे कि गैस मैंने पहले ही बोला है कि 4 धाम में से एक धाम पड़ता है कमलनाथ धाम, जहाँ पर अपनी आस्था और अपनी इच्छा पूरे करने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं लोग और प्रभु से गैस वो जा रहे हैं हमारे फ्रेंड लोग आगे की तरफ। यहाँ पर कई लोग आते हैं घूमने के हिसाब से भी और दर्शन करने के हिसाब से, और यहाँ पर पार्टी भी करते हैं जैसे लड्डी बाटी चूरमा। आप भी आओ तो गाइस आप भी आ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो गाइस, बरसात के समय यहाँ पर फुल नाला चलता है, ठीक है ना। और पहाड़ तो मैंने आपको दिखाई ही है, यहाँ से झरने भी बहते हैं। कहने का मतलब बरसात के समय यहाँ घूमने का जो आनंद आता है ना गाइस, वो कहीं पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली और जो यहाँ के पहाड़, यहाँ की सुंदरता आप जो देखेंगे तो शायद आप यही बोलोगे कि आखिर भारत के जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल में आ गए, जहाँ पर ही ऐसी सुंदरता हमें देखने को मिलेंगी। आखिर में गाइस वो ऊपर की तरफ हम मंदिर आ चुके हैं, दिख रहा होगा आपको। और नीचे का पूरा देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा है। कहा जाता है गाइस, यहाँ पर आने वाले किसी भी भगत की इच्छा खाली नहीं जाती है, प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जो भी अपने मन और श्रद्धा से कोई इच्छा मांगता है। सीढ़ियाँ जा रही है, सीढ़ियाँ से होते हुए मंदिर तक जाएंगे। और यहाँ हो तब आप अपने मोबाइल का ध्यान रखना, क्योंकि आसपास बंदर है, जिनके कारण छीन जाने का कारण डर रहेगा आपको। ये आ ही रहे हमारे तरफ ही। ये कुछ शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने। और यहाँ पर बाबा बैठे हुए धोनी पर, जो कि अपनी साधना कर रहे हैं। जी बाबा चाहेंगे थोड़ी देर बाद जानेंगे इनसे कुछ बातें। और तालाब तालाब माना जाता है, जो वहाँ से कमल लाए जाते थे और वहाँ रोज 108 कमल की पूजा की जाती थी। इसी के साथ कमलनाथ महादेव की महिमा बनी हुई है। रावण की प्रतिमा है। कई लोगों ने यहाँ किसी तरह कई तरह के लोगों ने यहाँ मन्नत अपनी पूरी करते हैं, भगवान की आस्था रखते हैं और आने वाले जो भी लोग आते हैं अपनी ये जो है ना टीवी चैनल है, अब तक चैनल, वो भी महादेव जी के आए हैं और यहाँ अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। तब तक गाइस हम चलेंगे और यहाँ के स्थानीय निवासियों से और भी जानेंगे यहाँ के बारे में।
और ये भव्य मंदिर है, बाहर का इसका दृश्य दे सकते हो आप। अंदर की तरफ चलते हैं। शिवलिंग शिवलिंग है गाइस, जो कि रावण ने स्वयं ने यहाँ पर स्थापना करी थी। शिवलिंग की काले पत्थर से निर्मित है यह शिवलिंग, जैसा कि आप देख सकते हो। बोल कमलनाथ महादेव जी की जय। पहले अपन चलते हैं हाँ। अपने सनातन धर्म में 4 युग बताए। कितने युग बताए? 4 युग। 4 युग। पहला युग है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ओके। अब अपन कमलनाथ जी महादेव की महिमा को गुणगान करें, इनके इतिहास को अगर देखें तो कमलनाथ जी महादेव त्रेता युग से प्रारंभ है। क्यों? त्रेता युग से इसलिए प्रारंभ है कि यहाँ रावण ने तपस्या की, और रावण ने तपस्या की, रावण ने कमल पूजा की। तो रावण ने कमल पूजा की तो यानी कि त्रेता युग में रावण का जन्म हुआ था। भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। सतयुग में हरिश्चंद्र राजा इस प्रकार हुए थे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। राम का अवतार हुआ तब उस टाइम में रावण ने बहुत लंबी तपस्या की थी। उस तपस्या को करते करते यहाँ पे उन्होंने कमल किया है। तो यहाँ पर यहाँ जो पहाड़ी 2 तरफ, एक तरफ है रावण टूक बोलते हैं आज भी, एक तरफ वानर टूक बोलते हैं, मतलब भगवान राम की सेना, हनुमान जी की सेना। अच्छा। तो रावण ने तपस्या उस शिखर पे की थी। वहाँ आज भी हवन कुंड ऐसे, मतलब वो जो आज त्रेता युग, कितने युग हुए? त्रेता के बाद में द्वापर गया, द्वापर के बाद में कलयुग गया। तो कलयुग के क्या करें 5000 ऊपर वर्ष हो गए हैं अभी। 4 लाख 4.5 लाख लगभग जो समथिंग इसका आयु है कलयुग की, उसमें से 4-5 हजार वर्ष ही अभी बीते। अभी तो अंश उसका निकला। इस प्रकार त्रेता युग से कमलनाथ, क्योंकि ये प्रारंभ इसलिए किया अपन ने, कमलनाथ नाम क्यों पड़ा? कमलनाथ नाम इसलिए पड़ा कि रावण ने यहाँ कमल पुष्प की सेवा की। उसके बाद में चलते हैं तो ये क्या कह रहे, पूरा अरावली श्रृंखला है। पहाड़ आता है जो अरावली श्रृंखला के अंदर आता है। क्या होता है कि आवरगढ़ का कुछ पहाड़ ऐसा दिए ना? अब ये इसके बाद में आएगा ये टॉपिक। अच्छा। तो मतलब ये जो पहाड़ी इलाका आ रहा है, ये पूरा मतलब अरावली की श्रृंखला है। ओके। अरावली की श्रृंखला होते हुए यहाँ पे आवरगढ़ नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी इसका इतिहास है। इतिहास यूँ है कि अरावली पहाड़ी, अरावली में आया, आते आते क्या हुआ कि यहाँ अरावली के बाद में अरावली आवरगढ़ नाम हुआ। आवरगढ़ नाम इसलिए हुआ कि ये जो जंगल है इतना ऊंचाई पे है, इतने आवरे, जिसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं आवरे। आवरे यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते होना, भूल भुलैया। जैसे महाराणा प्रताप का और अकबर का युद्ध होता था तो उसमें चक्रव्यूह रास्ते थे, तो जिस चक्रव्यूह में आदमी रास्ता भूल जाता था, तो ये आवरगढ़ उसी ढंग का है। यहाँ महाराणा प्रताप भी रहे ने, इसलिए रहे कि सुरक्षित है। अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो इस आवरों से वो भूल जाएगा, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। तो आवरगढ़ नाम इसलिए हुआ कि आवर नाम इसलिए हुआ, गढ़ तो बाद में पड़ा। गढ़ नाम इसलिए पड़ा कि महाराणा प्रताप जो कार्यकाल रहा, यहाँ उन्होंने अपने संकट की घड़ी निकाली। तो उस संकट की घड़ी में इन्होंने पूरा एक गढ़ बनाया। इस जंगल के चारों तरफ शेरकोट बना हुआ है और आज भी मौजूद है। खंडर है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं अच्छा है। और वो खंडर है, एक खंडर के ऊपर पत्थर इतने हैं कि आज क्रेन से भी वो पत्थर नहीं उठ पाए, इतने बड़े बड़े एक के ऊपर। तो वो भी कोई सुरमा और शूरवीर होंगे जिन्होंने क्या कहा इन पत्थरों को तराशा और एक के ऊपर पूरा कोट इस जंगल। तो इसलिए उन्होंने ये पूरा किला बनाया। अच्छा। इन्होंने किला बनाया। तो पहले ज़माने में राजा महाराजा जो भी बनाते थे तो उसको गढ़ कहलाता था।
ठीक है ना। तो इसलिए महाराणा प्रताप यहाँ रहे, महाराणा प्रताप के रहने से, इसको पूरा ही बनाने से, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने, क्योंकि उनकी सेना परिवार सारे लोग रहते थे, तो वो सारी सुरक्षा से उस टाइम में तो बड़ा विचित्र मामला था, बड़ा घोर जंगल था। तो आवरगढ़, इसलिए आवरगढ़ नाम पड़ा, नाम इसलिए पड़ा, ठीक है। और उसी दिन से महाराणा, आज अपने क्या करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, होली आती है, दिवाली आती है, वैसे अपनी होली जलती है। तो यहाँ पे होली का चलन महाराणा प्रताप के टाइम में, यहाँ ऊपर एक चोटी है, ऊपर चोटी है जहाँ होली जलाने का स्थान है। आज भी होली जलती है। किसान संगठन, यूँ अनेक सामाजिक लोग और बुद्धिजीवी लोग आते हैं होली के रोज। तो होली कम से कम 200-300 लोग आज भी एकत्रित होते हैं और वहाँ ऊपर होली जलते हैं। कमलनाथ की होली यहाँ नीचे जलती है, आवरगढ़ की होली ऊपर जलती है, वही कमलनाथ की कहलाती है। क्योंकि पूरे जंगल में जो भी होगा वो कमलनाथ के नाम से ही जो होगा, ठीक है। और ये होली अपने, अगर ये जंगल नहीं तो उदयपुर तक होली दिखती है। हमारे गांव मगवास जाड़ोल तक होली के दर्शन होते हैं। 7 बजे इसको प्रज्वलित करने का टाइम है और 7 बजे उनको प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद में पूरे एरिया की होलियाँ जलती है, उसके पहले कोई होली नहीं जलती। जब कमलनाथ की होली जलेगी तब ये होली वहाँ गांव वाले जलाएंगे। इस प्रकार ये आवरगढ़ महाराणा प्रताप का उन्होंने अपने कारण, तो महाराणा प्रताप का जो समय निकला तो उन्होंने पूरा ये शहर कोट बना के आवरगढ़ बनाया। तो उनके भी, अब राजा महाराजा थे, युद्ध होता था तो सैनिक भी घायल होते थे, चिकित्सा क्षेत्र भी चाहिए, इलाज के लिए भी चाहिए उनको, क्या कर तप होम हवन यज्ञ उनके लिए भी चाहिए, उनके लिए भी उनके अलग स्थान थे, उनका चिकित्सा केंद्र। उनके महाराणा प्रताप के कोई भी सैनिक घायल होता था, यहाँ से अपने मगवास गांव से कुल्हेरी गांव है, नाम सुना, कुल्हेरी गांव है, वो कुल्हेरी उनका चिकित्सा केंद्र था। वहाँ पे सभी की चिकित्सा होती थी। और उधर से जाते हैं तो आमोड़ एक गांव आता है, आमोड़ गांव जो आता है तो दोनों पहाड़ियों के बीच में आमोड़ गांव है। अच्छा, अपन जानते हैं कि होम करते हैं, हवन करते हैं तो धुआं उड़ता है, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, ऐसा शास्त्र बोलता है। तो अगर धुआं निकल जाए तो दुश्मन को पता रहेगा कि यहाँ कोई रह रहा है। तो दोनों तरफ पहाड़ी है। आमोड़ गांव के अंदर उनके हवन यज्ञ होते थे, यहाँ पर उनकी सुरक्षा में यहाँ रहते थे। और ऊपर महल वो सारे उस टाइम में उनके हिसाब से बनाए हुए थे उन्होंने। तो सारी चीज़ें बनते हुए महाराणा प्रताप ने अपना इस प्रकार समय निकाला यहाँ पे। यहाँ से महाराणा प्रताप जाने के बाद में सिर्फ चावंड गए, अंतिम पड़ाव उनका चावंड रहा है। उसके जस्ट सेकेंड लास्ट आवरगढ़ रहा है। हाँ, ये आवरगढ़, क्योंकि सेकेंड लास्ट अपना महाराणा प्रताप का यहाँ रहा, यहाँ से चावंड सीधे, और चावंड में ही उनका देवलोक गमन हुआ। इसलिए महाराणा प्रताप ने क्या करे, जो तपस्या की, और महाराणा प्रताप का जो आदर्श रहा। इस प्रकार रावण ने तपस्या की, रावण ने एक कमल कम हो गया, एक कमल कम हो गया तो उसने अपनी आँख चक्षु चढ़ाने का, क्योंकि आँख भी कमल ही कहलाता है, कमल नेत्रम, ठीक है ना। तो इस मतलब आप पूरे भारत में घूम जाओगे, सब जगह घूम जाओगे, ऐसा मंदिर कहीं आपको नहीं मिलेगा जहाँ जिस मंदिर में रावण की प्रतिमा हो। ये सबसे विशेष बात है। और अपने इधर भी मंदिर के अंदर दक्षिणाभिमुखी उधर जो है वो पंडित रावण की प्रतिमा है। क्योंकि शिव जी को वो नहीं ले जा पाया, ठीक है ना। और कमलनाथ, अच्छा दूसरा यूँ कहते हैं कि भाई अब जैसे अपने मूर्ति थोड़ी खंडित है, इसके पीछे भी हिस्टोरिकल यूँ आता है कि कहते हैं कि पहले, अब इस कितना सही है भगवान ही जाने ये तो, परंतु यहाँ जंगल में गाय भैंस चराने के लिए सारे ग्वाले आते थे, गाँव की गायें आती थी। एक ग्वाला क्या कह रहे, उसके गायें बहुत सारी थी, तो वो परम शिव जी का भक्त था। शिव जी का भक्त होने के कारण क्या कह रहे, तो शिव जी का भक्त था, तो शिव जी भी तो, भगवान भी तो भक्त की परीक्षा लेते हैं। तो उसने भगवान ने परीक्षा ली, कितना ये सच्चा है, कितना ये सही है, तपाओ तो सही इसको। तो उन्होंने परीक्षा ली, तो रोज़ आके भगवान शिव जी बछड़ा बन के दूध पी जाते। अच्छा, ठीक है। तो दूध पी जाते, तो दूध पीते पीते रोज़ घर पे जाए तो दूध गायों के मिलता नहीं,
तो शिकायत करते वो दो तीन दिन उसने निगरानी रखी, कौन आता है कौन जाता है यार, गायों का दूध कहाँ समाप्त हो जाता है, कौन सा बछड़ा। एक दिन भगवान ने बछड़े के रूप में जो ही जा रहे थे तो उसने वो कुल्हाड़ी का वार कर दिया कि ये है अपना बछड़ा नहीं है, ये अलग बछड़ा है, हाँ इसको क्या कह रहे पकड़ो। तो पकड़ आई जो कुल्हाड़ी, ऐसा है। तो भगवान के सिर में लगी, तो आगे जब बछड़े के लगी तो भगवान मंदिर में आके देखा तो मूर्ति की थोड़ा मूर्ति के बीच में जो वो खंडहर है ना, वही चीज़ है ना? वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। इस प्रकार भगवान यहाँ ये कमलनाथ नगरी एक हो सकता है किसी ज़माने में बहुत बड़ी नगरी रही होगी, बड़ा धार्मिक, बड़ा तपस्वी तपस्वी स्थान है। यहाँ ऊपर, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी एक आश्रम है। पहले यहाँ एक संत महाराज रहे थे, 13-14 साल तपस्या की थी। अच्छा। ऊपर भी कुंड है पानी का, यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ कुंड बना हुआ, गंगा कुंड कहते हैं इसको। इस गंगा कुंड में चाहे काल हो, सुकाल हो, कैसी भी स्थिति हो, पानी बहुत बारिश हो जाए तो बढ़ता नहीं, बहुत गर्मी हो जाए, काल पड़ जाए तो घटता नहीं, मतलब यही धारा। और इतनी चोटी पे पानी गंगा का प्रभावित होना, जहाँ जहाँ शिव है वहाँ वहाँ गंगा है, जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ शिव है। इसलिए क्या कह रहे, शिव जी और गंगा तो क्या कह रहे अलग रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए जहाँ गंगा नहीं हो तो शिव जी कैसे रहें, तो इसलिए गंगा का स्थान है, गंगा मई है। यहाँ पर विकास कार्य चलता है। पहले प्रथम में यहाँ मुनि महाराज आए थे, उस टाइम में मुनि महाराज एक स्वामी जी रहे थे। उस टाइम में सराय का काम ने धीरे 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 विकास की गति, हमारे पिताजी शंकर लाल जी पुजारी जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, और अभी उनको 2007 में उनका देवलोक हो गया, और उनका मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, गौरी शंकर नाम है मेरा। और भगवान कमलनाथ का असीम आशीर्वाद है। तो इस प्रकार हम भी 7 वर्ष की आयु से मैं यहाँ आना जाना रहा हूँ। मैंने भी क्या कह रहे BAMS कर रखा है, आयुर्वेद में डॉक्टर था। 2015 में रिटायरमेंट हुआ हूँ प्रभु। और आप भक्तों की क्या कह रहे जिज्ञासा थी, इस वर्ष मेरी क्या कह रहे वाणी के ऊपर क्या कह रहे सरस्वती ने बैठ के इस प्रकार आपका संबोधन किया। बाकी मैं यहाँ अपने लय में रहता हूँ और भगवान की पूजा करते हैं। अपने को किसी से आपसे भी कोई न लेना है न देना है, न अपना कोई आपसे स्वार्थ है, न मेरे से आपको कोई स्वार्थ है। भगवान की पूजा आप भी करने आए हो, हम भी कर रहे हैं, सभी सज्जन करें। हम यही इच्छा करें भगवान सबका भला करना हो जाए, हमारा करना, नहीं तो हमको भले ठुकरा देना परंतु आने वाले का भला जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हम तो तेरे चरणों में रोज हैं, हैं तेरे दास हैं, हम तो यहाँ तेरे सेवक हैं, सेवक रूप में तेरी सेवा करते हैं। परंतु आने वालों को अगर फल नहीं देगा, आने वाले को तपस्या का फल नहीं देगा, तो वो कमलनाथ आपके नाम को क्या पहचानेगा। इसलिए हे प्रभु महादेव, कमलनाथ, भोलेनाथ, इन सब बालकों को क्या करे अच्छा आशीर्वाद देना, इनकी मनोकामना पूरी करना। और कोई जानकारी आप हो तो मेरे से प्रश्न कर सकते हो। अभी जानकारी तो विशेष है, परंतु समय अवधि यूँ बैठे हैं काफ़ी है, कब से है। लाखा राणा के टाइम, फिर लाखा राणा ने बनवाया ये मंदिर। लाखा राणा, हाँ लाखा राणा के टाइम में मंदिर बनवाया। पहले उस टाइम में कालखंड में, अब एक युग की कितनी उम्र होती है, तो त्रेता युग बीता, द्वापर बीता ने कलयुग आया, तो सतयुग शायद हो सकता है अपन ने 12 बार जन्म लिए, कितनी बार जन्म ले लिया होगा यूँ। तो त्रेता युग से कमलनाथ का प्रादुर्भाव यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद में लाखा राणा बाद में उन्होंने विस्तार किया। ये उदयपुर दरबार ने कमलनाथ को ये किया, तो उन्होंने पुजारियों को जगह दिन सेवा के लिए नियुक्त किए गए। उस टाइम में सेवा का प्रचलन चल रहा है। और भगवान का श्रावण मास में अखंड होता है। वैशाख में क्या कह रहे, पहले वैशाख में यहाँ मेला लगता था। यहाँ अभी पर्व 2-3 श्रावण मास का पूरा, वैशाखी पूर्णिमा का पहले मेला लगता है, आज की तारीख में नहीं लगता है। एक महापर्व होता है शिवरात्रि का, जो शिवरात्रि को चारों पैर की पूजा होती है, चारों पैर की रुद्री होती है, चारों पैर की आरती होती है, और भगवान शिव की यहाँ दिन भर तांता लगा रहता है। आजकल क्या है कि पहले समय में शाम को शिवरात्रि के रोज रात्रि को भीड़ रहती थी, पर अब क्या है, लोग सभी दर्शनार्थी आते हैं, दिन को आके निकल जाते हैं, शाम को भक्त भजन वाली मंडली, पूजा वाली मंडली, ये सब रहते हैं, फिर भी 200-500 लोग रहते हैं, और पूरी शिवरात्रि चारों पैर की पूजा हो गई। इस प्रकार की पूजा होती है। शिवरात्रि का भी आनंद है, कभी आइए शिवरात्रि का आनंद लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। बाकी पहले मेला लगता था अपने वैशाखी पूर्णिमा का, अब तो नहीं लगता है, पहले खूब धूमधाम से मेला लगता था, वो समय निकल गया। जय
बोल जय भोलेनाथ महादेव। इसी की तरह जय। ठीक है। पंडित जी के बहुत बहुत अरे नहीं, धन्यवाद मैं तो आपका, बस- बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद। आपके जैसे ही हूँ पंडित जी, हम्म। तो क्या करें, ठीक है अपन तो प्रभु आप और चलो, हम okay। इसी के साथ गाइस हमने कमलनाथ महादेव मंदिर के यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये जो मंदिर है यहाँ के शिवलिंग है, जैसा कि हमने पंडित जी से जाना है, यहाँ की जो शिवलिंग है वो स्वयं रावण ने स्थापना करी थी, कई सालों तक तपस्या करी। और ये जो आसपास का आप देखोगे, यहाँ पर 1576 में हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था ना, उस समय महाराणा प्रताप की शरण स्थली भी रहा है। तो इसी के साथ गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, दिल से मेरे को सपोर्ट करना, आगे भी वीडियो शेयर करना। धन्यवाद।